भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में यह अनाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता द्वितीय अध्याय का 50वां श्लोक। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष पाप और पुण्य दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे हे अर्जुन, तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। साथियों, न्याय संगत युद्ध करने के अपने क्षत्रिय कर्तव्य से पीछे हट रहे अर्जुन को शरीर तथा आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान देने के बाद श्री कृष्ण अब उसे कर्म योग संबंधी तत्व ज्ञान की गहराइयों में ले जा रहे हैं। साथियों, विवेक द्वारा यह ज्ञान प्राप्त कर कि योग में स्थित होकर कर्म करने वाला मनुष्य ही कर्मों के परिणामों अर्थात फलों से असंग निर्लिप्त रह सकता है। विवेकी मनुष्य योग युक्त होकर अर्थात अपनी अणुचेतना को परमेश्वर की विभू चेतना से युक्त कर जोड़कर कर्म करता है। इस प्रकार योग की स्थिति में स्थित होकर कर्म करने वाला मनुष्य कर्मफल से अलिप्त रहता है। यही कारण है कि यहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को उपदेश कर समझा रहे हैं कि वह भी इसी प्रकार योग युक्त होकर कर्म करने का प्रयास करे। योग युक्त होकर कर्म करने की यही कला तो कर्म की कुशलता है, जिससे कर्म करते हुए भी मनुष्य कर्म बंधन में नहीं फंसता तथा इस दुखमय मर्त्यलोक में बारंबार जन्म मृत्यु के दुष्चक्र से मुक्त होकर पर ब्रह्म में लीन हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता है। साथियों, अर्जुन की मनोदशा में अब धीरे धीरे सुधार होने लगा है। इसलिए योगेश्वर कृष्ण बुद्धि योग के माध्यम से समभाव की स्थिति प्राप्त कर लेने वाले पुरुष की प्रशंसा कर अर्जुन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह जल्द से जल्द किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति से मुक्त होकर सामान्य स्थिति में आए और कर्म फल की चिंता से मुक्त होकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। साथियों, जब तक मनुष्य अज्ञानवश भ्रमित रहकर अपने आप को ही सभी कर्मों का कर्ता समझता रहता है, वह शुभ अशुभ सभी कर्मों के परिणामों के फलों के जाल में फंसता चला जाता है, जिसके कारण उसे विभिन्न योनियों में बारंबार जन्म लेकर सभी कर्मफल भोगने पड़ते हैं। किंतु जब मनुष्य समर्थ सद्गुरु की शरण में रहकर उनके आदेशानुसार योग साधना कर समाधि की उस उच्चावस्था को प्राप्त कर लेता है, जिसमें उसकी आत्मचेतना पर ब्रह्म की परम चेतना से योग की स्थिति प्राप्त कर लेती है, तो वह मनुष्य इस मृत्युलोक के सारे कर्तव्य कर्मों को करता हुआ भी पाप पुण्य अर्जित करने से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह अपने सभी कर्म परमात्मा को समर्पित कर स्वयं कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है। ऐसे समत्व रूपी योग की स्थिति में उसके द्वारा किए गए कर्मों के सभी शुभ अशुभ फल नष्ट हो जाते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण इसी प्रकार योग में स्थित होकर कर्म करने को कर्मों की कुशलता बतला रहे हैं। तो साथियों, हम साधारण जगजीव तो जीवन भर अपने सभी कर्म अपने आप को ही शरीर मानते हुए, अपने आप को ही कर्ता मानते हुए करते चले जाते हैं। मन में जाने अनजाने उठती अनगिनत अपूर्ण अधूरी इच्छाओं कामनाओं के बीज हमारे चित्त में इकट्ठा होते चले जाते हैं। मृत्यु के बाद संसार से विदा होने पर अहंग भाव से किए गए सभी कर्मों के कर्मफल
तथा बीज रूप में चित्त में जमा सभी अधूरी अपूर्ण इच्छाओं कामनाओं के कठोर बंधन हम जगजीवों को फिर से इसी मृत्युलोक में जन्म लेने पर विवश कर देते हैं और इस प्रकार यह कष्टमय जीवन यात्रा जन्म जन्मांतर तक चलती चली जाती है। इस कष्ट से मुक्ति पाने का बस एक ही उपाय है, कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्म करने की वह कला, वह कुशलता जिसके द्वारा मनुष्य योग में स्थित होकर अर्थात स्वयं कर्ता होने के अहंग भाव से मुक्त होकर योग साधना के माध्यम से अपनी चेतना को परमेश्वर की विभु चेतना से जोड़कर अपने द्वारा किए गए सभी कर्म परमेश्वर को ही समर्पित कर देता है और इस प्रकार शुभ अशुभ सभी कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। साथियों, जरा ध्यान दें, जब हम सुकृत दुष्कृते सभी कर्मों की बात करते हैं तो अज्ञानवश कुतर्क बुद्धि में यह भाव उत्पन्न होने की संभावना रहती है कि इस प्रकार तो जघन्य पाप कर्म करने वाला मनुष्य भी पाप बोध तथा पाप कर्म फल भोग से बच सकता है। इससे तो पाप कर्म करने वाले मनुष्यों को बढ़ावा मिलेगा, संसार में अशांति बढ़ेगी। साथियों, शांत चित्त होकर विचार करें। योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, योगाय युज्यस्व, अर्थात समत्व रूप योग में स्थित हो जाओ। तो जिस मनुष्य ने अपने आप को योग साधना के माध्यम से इतना साध लिया है कि उसकी चेतना सतत परमात्मा की परम चेतना से जुड़ी रहती है, उसके द्वारा तो पाप कर्म हो ही कैसे सकते हैं। अर्जुन का ही उदाहरण लेकर विचार करें। अर्जुन के सामने उसके परम पूज्य परम श्रद्धेय पितामह भीष्म तथा उतने ही पूज्य उतने ही श्रद्धेय गुरु द्रोण शत्रु पक्ष की ओर से युद्ध करने के लिए तैयार हैं और हो सकता है कि वे अर्जुन के हाथों मारे जाएं। अर्जुन जब तक सामान्य जगजीव की तरह अपने आप को कर्ता मान रहा है, उसे यह पाप कर्म नजर आ रहा है जिसे करने से वह बचना चाह रहा है, किंतु उसके गुरु योगेश्वर श्री कृष्ण तो उसे युद्ध करने का निर्देश दे रहे हैं, जिसमें पूरी संभावना है कि ये दोनों महापुरुष अर्जुन के हाथों मारे जाएं। महाभारत के इस पूरे परिदृश्य पर गंभीरता पूर्वक विचार करने पर यह बात समझ आती है कि गुरु श्री कृष्ण ने तो युद्ध नहीं हो इसके लिए हर तरह से प्रयास किया, किंतु कौरव पक्ष मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप युद्ध की स्थिति आ गई। इस प्रकार यह युद्ध अन्याय के प्रतिकार के लिए धर्म युद्ध बन गया, जिसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता है। तो श्री कृष्ण जैसे योगेश्वर स्वयं अर्जुन को युद्ध करने की प्रेरणा दे रहे हैं, किंतु किस प्रकार? योग में स्थित होकर, अर्थात अहंग भाव से मुक्त होकर परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर जो कर्तव्य सामने आ खड़ा हुआ उसे पूरा करना। साथियों, इस सूक्ष्म अंतर को समझ लेने पर इस श्लोक के अर्थ का दुरुपयोग कभी नहीं किया जा सकता है। आज भगवद गीता की चर्चा अब यहीं समाप्त करते हैं। भगवद गीता द्वितीय अध्याय के अगले श्लोक के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। अशेष मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार।